हमारा ऑटो की रेंज भी बन रही है, जिसके कारण से पिछले सालों में 25 करोड़ से भी अधिक का जो रोजगार है हमारे स्थानीय लोगों को मिला है। 11 टाइगर और 13 लेपर्ड अभी हैं। उस सेंटर को भी और विस्तार देने के लिए हम भारत सरकार से अनुरोध कर रहे हैं। उन 40 के 40 डिवीजनों में हम फलदार पेड़ लगाएंगे, जैसे ये एक पेड़ कॉर्बेट में सीएम धामी ने किया फलदार पौधों का रोपण। कहा वन्य जीव हमारी धरोहर, टूरिज्म की बैकबोन। तराई पश्चिमी वन प्रभाग के फाटो जोन का किया भ्रमण। जी आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पहुंचे, जहां उन्होंने फलदार पौधों के रोपण किया। इससे पहले उन्होंने ढेला और तराई पश्चिमी वन प्रभाग के फाटो जोन का भ्रमण किया। यहाँ मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम धामी ने कहा कि वन और वन्य जीव हमारी अमूल्य धरोहर है, इन्हें संरक्षित करना हमारा कर्तव्य है। ये पर्यटक की रीढ़ है और इससे बड़े पैमाने पर रोजगार की सृजित हो रहा है। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश के सभी 40 डिवीजनों में फलदार पौधों का रोपण किया जाएगा, ताकि मानव वन्य जीव संघर्ष को कम किया जा सके। देखिए, ये जो हमारा कॉर्बेट रिजर्व है, ये अपने आप में विश्व विख्यात स्थान है और बड़ी संख्या में यहाँ वाइल्ड लाइफ है और उनका संरक्षण भी होना चाहिए, संवर्धन भी होना चाहिए, क्योंकि इसके कारण से हमारे राज्य में बहुत बड़ा पर्यटन आता है, बहुत बड़ा रोजगार चलता है। इसके लिए हमने एक इकोसिस्टम यहाँ बना रहे और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसके कारण से मानव वन्य जीव संघर्ष अक्सर हम लोगों के लिए बड़ी चुनौती होता है। तो आज हमने ये प्रयास किया है कि जो राज्य के अंदर 40 डिवीजन है हमारे फॉरेस्ट विभाग के 40 डिवीजन, उन 40 के 40 डिवीजनों में हम फलदार पेड़ लगाएंगे। जैसे ये एक पेड़ माँ के नाम, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है पूरे देश के लिए, मैंने भी अपनी माँ के नाम से यहाँ भी एक पेड़ लगाया है और इन पेड़ों में हम फलदार पेड़ लगा रहे हैं, जिससे कि हमारे जीव जंतुओं को बाहर ना आना पड़े, उनको अंदर ही मिले। जैसे कटहल है, आंवला है, भेड़ा है और काफल है, जितने भी हमारे फल जो जंगल में हो सकते हैं वो सब लगाए हैं, एक शुरुआत की है। और कल मैंने यहाँ का रेस्क्यू सेंटर देखा था, इसमें 11 टाइगर और 13 लेपर्ड अभी हैं। उस सेंटर को भी और विस्तार देने के लिए हम भारत सरकार से अनुरोध कर रहे हैं। और आज फाटो जो हमारा रेंज है, उस रेंज पर भी मैं गया हूँ। वहाँ पर टाइगर्स के आउटर में है, लेकिन 12 महीने उसमें लोगों का आना जाना है। टाइगर सफारी कर सकते हैं, आसपास के लोग देख सकते हैं। 100 से अधिक जिप्सियां वहाँ पर चल रही हैं और रोजगार का एक बड़ा माध्यम ये हमारा फाटो की रेंज भी बन रही है, जिसके कारण से पिछले सालों में 25 करोड़ से भी अधिक का जो रोजगार है हमारे स्थानीय लोगों को भी मिला है। हमारा प्रयास है कि इसके अतिरिक्त हमारे जो अन्य प्रकार का, जैसे हमारे पहाड़ों में स्नो लेपर्ड, उसको भी हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, उस टूरिज्म को भी। फिश एंगलिंग है और वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियां हैं, उन सभी पर काम कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में हमारे पास अनेक संभावनाओं के द्वार खुले हुए हैं। और इस वर्ष हमने शीतकालीन यात्रा भी प्रारंभ करी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने शीतकालीन यात्रा में आकर हम सभी उत्तराखंड वासियों को प्रोत्साहित किया है, हमारी यात्रा को प्रोत्साहित किया है। इस वर्ष हमारे जो टूरिस्ट हैं वो भी बड़ी संख्या में आए हैं, श्रद्धालु बड़ी संख्या में आए हैं, चाहे चार धाम हो या हमारे अन्य धार्मिक स्थान, सभी स्थानों पर बड़ी संख्या आई है। और कल ही हमने कैलाश मानसरोवर यात्रा भी पहले दल को कल यहाँ से उनका स्वागत करके उनको आगे के लिए प्रस्थान उन्होंने किया है।